नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, जो सालों से कानून और संविधान की रक्षा कर रही है, अचानक एक दिन सीबीआई से सीधे पूछती है, सवाल कर देती है कि अपनी राजनीतिक लड़ाई के लिए मशीनरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये सिस्टम के अंदर जमा हुए उस धुएं का सीधा हवा देने जैसा था, जिसे आम लोग तो सालों से महसूस कर रहे हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी संस्था की नहीं दिखाई थी। किसी भी संस्था ने नहीं दिखाई ये हिम्मत। पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, सवाल कर दिया। सीबीआई, जिसे कभी भारत की सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी कहा जाता था, लेकिन आज जिसे लोग राजनीतिक तोता कहने लगे हैं, उसके सामने अदालत का यह सवाल एक आईने की तरह खड़ा हो गया है। और ये सवाल सर्वोच्च अदालत ने किया है, और ये मामला किसी बड़े घोटाले का नहीं, बल्कि झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों और पदोन्नति की अनियमितताओं से जुड़ा हुआ था। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के पास आई थी और ये अनुमति लेने की उन्हें इस मामले में प्रारंभिक जांच यानी कि जो है इंक्वायरी करने की इजाजत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इसकी अनुमति देने से इनकार किया, बल्कि ऐसी एक बात बोल दी या सवाल ऐसा कर दिया जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया, और चर्चा पर भी। दोस्तों, अदालत राजनीति और एजेंसियों का खतरनाक जो तिकड़ी है, इस पर बात करना जरूरी जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें शामिल थे सीजेआई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन, ने साफ कहा कि ये कैसे माना जाए कि सीबीआई किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई लड़ रही है और अपने संसाधनों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर रही है। यह सवाल यहां पर किया गया। दोस्तों, ये वो सवाल था जिसे विपक्ष सालों से उठा रहा है, चाहे ईडी हो, आईटी हो या सीबीआई हो। उन पर लगातार आरोप लगता रहा है कि वो सत्ता पक्ष के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं या काम कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक आरोप और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में जमीन आसमान का फर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सिस्टम के गहरे सवालों को नंगा कर देती है। दोस्तों समझ रहे हैं आप? झारखंड का अगर मामला देखें तो झारखंड का मामला भी दिलचस्प है। यहां हेमंत सोरेन सरकार और केंद्र सरकार की तनातनी पहले से चली आ रही है। ईडी की तरफ से सोरेन की गिरफ्तारी, बार बार की छापेमारी, राजनीतिक जोड़ तोड़, ये सब बीजेपी और झारखंड सरकार के बीच खुले संघर्ष की कहानी का हिस्सा रहे हैं दोस्तों। और ऐसे में सीबीआई का अचानक विधानसभा सचिवालय की नियुक्तियों पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मांगना अदालत की नजर में भी संदिग्ध लगा। अदालत ने व्यंग्य करते हुए कहा कि आपकी इतनी चिंता झारखंड के लिए ही क्यों है? ये सीबीआई से सवाल किया। अब ये जो सवाल किया गया, ये सवाल सिर्फ एक राज्य का नहीं था, ये उस पैटर्न का भी था जिसमें हाल ही के सालों में देखा गया है कि विपक्षी राज्यों में ईडी और सीबीआई की गतिविधियां अचानक बढ़ जाती है, एक्टिव हो जाती है, जबकि सत्ता पक्ष के मामलों में वही गतिविधियां अदृश्य हो जाती है, स्लो पड़ जाती है या ठंडे बस्ते में चली जाती है। अदालत की टिप्पणी इस गैर बराबरी की तरफ भी सीधा इशारा था। इसलिए यह सवाल सीबीआई से जब किया गया, उस पर चर्चा करना जरूरी हो गया था। दोस्तों कानूनी और संवैधानिक महत्व को भी आप समझिए इस पूरे सिनेरियो में। सुप्रीम कोर्ट के अगर रुख की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये रुख है वो इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये सीधे फेडरल स्ट्रक्चर की रक्षा से जुड़ा है। फेडरल सिस्टम में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का एक संतुलन होता है, बैलेंस होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में केंद्र की तरफ से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके राज्य सरकारों पर दबाव बनाने के आरोप लगातार बढ़े हैं, खासकर वहां जहां विपक्ष की सरकार हो। सीबीआई को किसी भी राज्य में जांच करने के लिए सहमति चाहिए होती है, और इसी वजह से कई विपक्ष शासित राज्यों ने सीबीआई को जनरल कंसेंट वापस ले ली थी।
झारखंड भी उन्हीं में से एक है। इसलिए सीबीआई को जो है ये इंक्वायरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, लेकिन यहां से भी निराशा हाथ लगी और इसके एवज में सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किया वो सवाल अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। लेकिन अदालत ने जिस सख्ती से इस याचिका को खारिज किया वो ये साफ दिखाता है दोस्तों कि संस्था अब जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाने लगी है। और अदालत ने कहा कि राज्य सरकारों के पास अपनी आंतरिक जांच की व्यवस्था है। हर चीज सीबीआई के हाथ में देना न उचित है न संवैधानिक। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तमाम बातें इस याचिका को खारिज करते हुए कही गई। अब राजनीति बनाम संस्थाएं, टूटते संतुलन का डर यहां पर बना हुआ है। इस पर भी एक नजर डालना जरूरी है, क्योंकि ये सच है कि देश में संस्थाओं के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप नए नहीं है, लेकिन 2014 के बाद से इन आरोपों की जो तीव्रता है और आवृत्ति दोनों बढ़ी है। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां चुनावों से ठीक पहले छापेमारी, मीडिया में लीक स्टोरीज, बीजेपी छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं पर अचानक सभी केस का साफ हो जाना। वॉशिंग मशीन वाली आपने पंच लाइन सुनी होगी विपक्ष की तरफ से। ये घटनाएं एक ऐसा नैरेटिव बनाती हैं दोस्तों जिसे नकारना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो कमेंट है, ये जो सवाल है, उसी नैरेटिव पर मुहर जैसा था। तो सीबीआई की साख पहले ही कई मामलों में सवालों के घेरे में रही है, चाहे वो गुजरात हत्या मामले हो, चाहे वो व्यापम हो, चाहे वो कारोबारी भगोड़ों की फाइलें हो। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट खुद पूछ रही है कि आप राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा क्यों बन रहे हैं, तो ये सिर्फ सीबीआई पर नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है दोस्तों। अब इस प्रश्न चिन्ह से कैसे जवाब मिलता है ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन ऐसे में एक सीधा सवाल जो हर भारतीय को पूछना चाहिए, खुद से भी और देश के ठेकेदारों से भी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल सीबीआई से पूछा है, पर असल में यह सवाल हम सभी से है दोस्तों, क्योंकि जब जांच एजेंसियां निष्पक्ष नहीं रहती तो सिर्फ विपक्ष नहीं, लोकतंत्र कमजोर होता है। जब जांच राजनीतिक हथियार बन जाती है तो जनता का भरोसा कानून पर से उठने लगता है। और जब संस्थाएं सरकार के हाथ में औजार बन जाती हैं तो लोकतंत्र सिर्फ नाम भर रह जाता है और उसके बाद उस पर यही प्रश्न चिन्ह लगते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एक चेतावनी है, एक थ्रेट है कि संस्थाओं की स्वतंत्रता में दरारें पड़ चुकी हैं। अब जिम्मेदारी जनता, मीडिया और अदालत तीनों की है कि इस दरार को चौड़ा नहीं होने देना है, इसे पाटना है। और पाटना कैसे है? आवाज को उठाकर, सवाल पूछकर। और अंत में सवाल वही जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पर जवाब अभी भी अंधेरे में है। और जवाब कब आएगा यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो सीबीआई अपनी मशीनरी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई में क्यों कर रहा है? ये वो तमाम सवाल है जो आज देश के हर नागरिक के जहन में गूंज रहे हैं। और असली सवाल ये कि क्या हम एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं जहां सत्ता के लिए संस्थाओं को हथियार बनाया जाए, या एक ऐसा भारत जहां संस्थाएं संविधान के प्रति जवाबदेह हों और किसी सरकार के प्रति नहीं। तो दोस्तों, यही सवाल, यही बहस और ये शायद यही उम्मीद ही हमारे लोकतंत्र को बचा सकती है। तो इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।